अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोट पाना है? नहीं मिलता इंडिया का कोट, कमाना पड़ता है। क्या रेसलिंग कोच बनना पड़ेगा सुल्तान को भारी? क्या प्यार में आएगा एज डिफरेंसेस? हेलो गाइस, आप देख रहे बॉलीवुड स्टूडियोज और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। सुल्तान का मतलब होता है बादशाह और हमारा सुल्तान रेसलिंग फील्ड का बादशाह है। अब वह इस फील्ड का एक एक्सपर्ट बन चुका है। वैसे अब सुल्तान की उम्र 45 साल की हो चुकी है, पर अभी भी उसकी जिंदगी खुशियों का नाम ही है। हरियाणा के सुल्तान को उसके सीनियर उसका परफॉर्मेंस और तजुर्बा देखकर कहते हैं, सुल्तान तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, दिल्ली में एक कोच की जरूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अब कोच बनो और वहाँ पर काम करो और वहाँ के लोगों को तैयार करो। फिर सुल्तान भी अपना प्रमोशन एक्सेप्ट करता है। सुल्तान दिल्ली में पहुंचता है, वहां की टीम से मुलाकात होती है। वह 1-2 दिन रिंग में मैच भी खेलता है ताकि वो एडजस्ट हो पाए। फिर टीम उसे बताती है कि कुछ लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस है और आप उसको जज करेंगे। फिर अगले दिन पार्टिसिपेंट्स आते हैं जिसमें लड़के लड़कियां शामिल होते हैं। सुल्तान सभी के परफॉर्मेंस के बेसिस पर उन्हें इन और आउट करता है। फिर अचानक से एक लड़की अंदर आने की कोशिश करती है, तब उसे रोका जाता है। वह रिक्वेस्ट करती है कि मुझे प्लीज आने दीजिए। सुल्तान की नज़र उसके हाथ पर जाती है जिसे खून बह रहा होता है, तो सुल्तान अपनी टीम से कहता है कि अरे उसे अंदर आने दो। फिर वह कहती है कि मेरा नाम अरफा है और मेरा एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए मैं जल्दी नहीं आ पाई। सुल्तान उसे मौका देता है और उसे सिलेक्ट किया जाता है। उसके साथ साथ और 5 लोग भी होते हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। फिर अगले दिन सबकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग काफ़ी अच्छे से चलती है। सारी लड़कियां लड़के खुशी से ट्रेनिंग लेते हैं। उसमें से 2 लड़के सुल्तान का हुलिया देखकर उसका मजाक भी उड़ाते हैं। अब अरफा पीठ पीछे चल रही है और बातें सुनती है और उन दोनों लड़कों को डांटती है। उनका झगड़ा शुरू होता है। फिर सुल्तान वहां पर आकर पूछता है कि क्या हुआ? यह आपको भला बुरा कह रहे थे, इसलिए मैं उनसे झगड़ रही थी। फिर सुल्तान सबको शांत करता है। वैसे सबकी अच्छे से ट्रेनिंग हो रही है और अब उन 6 लोगों में से सुल्तान को इन्हीं 2 लोगों को चुनना है मैच के लिए। इसी बीच वहां पर वहीं 2 शरारती लड़के बाकी लड़कियों पर लड़कों के कान भरने शुरू कर देते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि वह सब अरफा को टारगेट करे क्योंकि उसने उनसे पंगा लिया था। फिर अरफा का कोच के साथ बात करना, हंसी मजाक करना, इन सबको यह सब अलग एंगल देना शुरू करता है, जिसकी वजह से बाकी लोग भी मैनिपुलेट होते हैं। अरफा तो कोच की रिस्पेक्ट करती है, पर धीरे धीरे उसे कोच पसंद आने लगते हैं। अब वह प्यार है या कुछ और, यह तो उसे समझ ही नहीं आता। फिर सिलेक्शन का दिन आता है, तब अरफा और एक और लड़की को चुना जाता है और जो बाकी बचे हुए लोग थे वह तमाशा करते हैं और यह कहते हैं कि सर ने जानबूझकर अरफा का फेवर लिया है क्योंकि इनका ज़रूर कुछ चक्कर है। और यह सारी बातें एक टीम मेंबर सुनती है, सुल्तान से कहती है, तो सुल्तान उन सबको बुलाता है और कहता है, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? अब अरफा इसमें कुछ भी नहीं कहती क्योंकि वह सच में सुल्तान को पसंद करती है। फिर वह लोग डांट खाकर वहाँ से चले जाते हैं। अरफा को दिन ब दिन कोच का यह शांत स्वभाव, उसका बात करने का तरीका पसंद आता है और इसलिए वह एक दिन जाकर सुल्तान से कहती है कि सर मैं आपको पसंद करती हूँ। सुल्तान कहता है कि यह क्या कह रही हो, समझ में आ रहा है? तब वह कहती है, सर मैं रिस्पेक्ट करती हूँ पर मैं अपनी फीलिंग्स छुपाऊंगी नहीं। हम में सिर्फ यही फर्क है कि आप 45 साल के हैं और मैं 25 साल की। सुल्तान उसको डांट कर निकलवाता है। वह सोचता है कि अरफा यह सब कुछ छोड़ देगी, पर ऐसा नहीं होता। अरफा हर दिन उसे देखती रहती है जिससे सुल्तान अनकंफर्टेबल होता है। सुल्तान भी अरफा को समझता है, पर उसे भी डर लगता है कि कोई सोसाइटी उस पर हंसे नहीं और वह उसका कोच होता है, इसलिए वह कोई गलत मैसेज नहीं देना चाहता। एक दिन अरफा कहती है, ठीक है सर, अगर आप चाहते हैं तो मैं यह सब बंद कर दूंगी, पर अगले 24 घंटे हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और ना ही एक दूसरे को देखेंगे। अगर आप फेल हुए तो आपको मेरी फीलिंग्स एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगले दिन अरफा का मैच होता है। अरफा अपना 100% देती है और लास्ट मिनट में आता है ट्विस्ट। एक पंच के बाद अरफा गिर जाती है। अरफा की आंखें बंद हो जाती है। फिर अचानक से वहां पर तालियां की आवाज आती है और अरफा की आंखें खुलती है और उसे सामने दिखाई देता है सुल्तान, जो उसे उठाने के लिए चीयर अप कर रहा होता है। सुल्तान के सामने आना और अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करना अरफा को ताकत देता है
और वह उठकर एक ज़ोरदार पंच मारती है और यह मैच जीत जाती है। और मैच ख़त्म होने के बाद सुल्तान से कहती है, सर, उम्र की वजह से प्यार को झुठलाना नहीं चाहिए। धन्यवाद।